कोई आदमी एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है। एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लोग आपस में खान पान का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई विचारधारा एक नहीं हो पा रहा। जनता भी मोदी जी के समर्थन में है। तो जितने भी नेता एक जगह में हैं, इन सब लोग का दुकान जो है बंद हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कर दिए ये 70 साल के बाद, हम समझते हैं आने वाले अद्भुत है। सारा मुद्दा मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया कि पलटू चाचा हैं तो कब किधर जाएंगे इस नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। अभी हम भाजपा के युवा नेता साहिल कुमार गुप्ता जी के आवास पर हैं, जहां उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो 2 दिन पहले महागठबंधन का बैठक हुआ और जो देश में पूरे देश में उसी से लागू करने पर चर्चा किया जा रहा है, उससे आज हम इनका विचार जानेंगे। तो सबसे पहले साहिल जी, उम्मीद फॉर नेशन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद फॉर नेशन आप हमारे यहाँ आए। अच्छा, जो परसों 2 दिन पहले महागठबंधन का बैठक हुआ, कहा जा रहा है कि महागठबंधन अगर एकजुट हो गया तो भाजपा को बिहार से उखाड़ सकेगा। भाजपा के युवा नेता हैं, युवा चेहरा हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये मोदी लहर है और मोदी लहर में कोई भी नेता यहाँ मोदी जी के सामने में टिकने वाला नहीं है। और जितने लोग यहाँ पटना में एकत्रित हुए हैं, ये सब लोग अभी देखे होंगे राहुल जी के शादी के विषय में लोग चर्चा कर रहे हैं। चुनाव और राजनीति पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुआ। ये तो शादी विवाह, एक दूसरे के बारात में आने जाने की चर्चा हो रही है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से सरकार केंद्र में बनाएगी और इसके कार्यकर्ता हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि ढंग से हम लोग चुनाव लड़े और भारी बहुमत से चुनाव जीते। आपको क्या लगता है कि महागठबंधन जो है पूरे देश में जो इस तरह से बनाने का प्रयास किया जा रहा है वो सफल हो सकता है? देखिए, सभी अपने आप में नेता हैं और एक प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़ा होने से ये नहीं होगा। कोई आदमी एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है। एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लोग आपस में खान पान का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई विचारधारा एक नहीं हो पा रही। तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में या आने वाले भविष्य में कोई एक दूसरे को, पार्टी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। शीर्ष नेतृत्व का कहीं कोई जगह नहीं है और केवल जनता भी मोदी जी के समर्थन में है। मोदी जी ने जितना काम किया है धरती पर और विकास किया है भारत में, आप देखते होंगे कि अन्य जीरो ग्राउंड पर जा कर के पता कीजिए कि जो लाभुकों को 400 रुपया प्रति माह दिया जाता था पेंशन, वो पेंशन उनके डायरेक्ट खाते में जाता है और उनको डायरेक्ट लाभ मिलता है। पहले क्या थी कि पहले जो है उनको पैसा नगद मिलता था, नगद मिलने की वजह से 400 रुपया सरकार के यहाँ से चलता था तो उसको 100 रुपया ही मिल पाता था। तो इस तरह से पारदर्शिता भारत सरकार ने किया है और बहुत प्रयास कर रहा है कि आम लाभुकों को किस तरह से सुविधा मुहैया कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ आप देख सकते हैं कि सभी अब खाते में अप टू डेट किया गया है। सभी लोगों के खाते में डायरेक्ट सरकार पैसा दे रही है, कोई बिचौलिया नहीं है। और सभी लोग, ये लोग जितने भी नेता एक जगह में हैं, इन सब लोग का दुकान जो है बंद हो रहा है। तो दुकान बंद हो रहा है इसलिए ये लोग आपस में एक जगह चिल्ला रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार महागठबंधन जो है लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुत कड़ा टक्कर देने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, पिछले लोकसभा चुनाव में 39 सीट एनडीए जीता था, इस बार कितना सीट पे आप लोग? देखिए, कोई टक्कर नहीं है। स्थिति ये थी कि पिछले बार भी मोदी जी के लहर में ये लोग चुनाव जीते थे। ये माइंडेड नीतीश कुमार जी को नहीं मिला था, ये माइंडेड नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला था और जन समूह जो था नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में था। चूँकि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कर दिए ये 70 साल के बाद, हम समझते हैं आने वाले अद्भुत है। हम लोग उतना कल्पना नहीं कर सकते थे। जिस तरह से धारा 370 हटा, राम मंदिर का विवाद हटा और भी बहुत सारा विवाद आप देख रहे हैं कि उन्होंने सुलझाने का काम किया है। देश नीति, कूटनीति जो मतलब अपना बनाए हैं, तो उसका आप देखिए। अभी अमेरिका में गए हैं नरेंद्र मोदी जी, किस तरह से भारत का, ये नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं है, ये भारत का स्वागत हो रहा है वहाँ। इसको हम लोगों को देख करके कल्पना करना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाए और भी बहुत सारे मुद्दों को सुलझाए थे, यूसीसी भी लागू होने की चर्चा पूरे देश में है। और जो विरोधी पार्टियां कह रहे हैं कि जो
हिंदू का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह का निर्देश लाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी लोग जो अन्य पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन लोगों का कोई मुद्दा ही नहीं रहा कि अब वो किस बात पर अब जैसे कि राजनीति अपना करेंगे। अब कोई मुद्दा ही नहीं है उन लोगों के पास। राम मंदिर पर वो लोग चुनाव के समय में मुद्दा उठाते थे, अब तो मुद्दा नहीं रहा। धारा 370 पर, 3 तलाक पर आप देखे रहे हैं, सारा मुद्दा मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया। तो अब ये वैकल्पिक रूप से जो है कि एक मुद्दा उठा रहे हैं ये लोग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मोदी जी को कैबिनेट में मैंडेट भारत के जन समूह ने दिया है और उस जन समूह की ताकत से वो एक एक फैसला लेने के लिए एग्रेसिव है। अच्छा, एक बार बताया नहीं कि बिहार में कितने सीट आने की उम्मीद है एनडीए को? देखिए, बिहार में और भारत में तो कहना ही नहीं, मैं पहले भी कर दिया कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, मतलब नरेंद्र मोदी जी के अलावा। और रह गई बात बिहार में, तो बिहार में देख रहे हैं कि अभी किस तरह से, जैसे कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मान लिया कि जो था, जिसको समर्थन में दिया बिहार के जनता ने, तो जनता ने एनडीए को समर्थन दिया था ना बिहार में, जो है कि सरकार बनाने के लिए। लेकिन ये तो पिछले दरवाजा से चले गए। और पलटू चचा, जानिए रहे हैं कि पलटू चचा हैं, तो कब किधर जाएंगे, इससे आम नागरिक में कितना आक्रोश है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो फिर से बिहार में एनडीए को मैंडेट देने के लिए जनता जो है एग्रेसिव है और इनको फिर से जवाब जो है कि 2024 में देंगे। अच्छा, एनडीए के अलग होने के बाद क्या आपको लगता है कि जो महागठबंधन बना है उस सरकार में जो बिहार का विकास, उसका रफ्तार में तेजी आई है, कमी हुआ है? ये महागठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। और स्थिति ये है कि बिहार की सरकार केवल प्रधानमंत्री के सपना देख रहा है। विकास का कोई चर्चा हो रहा है, कोई मीटिंग हो रहा है, तो आप निकाल करके देखिए, कहीं कोई बिहार सरकार कहीं भी प्रस्ताव पारित करने के लिए, कहीं शिलान्यास करने के लिए, कहीं उसका लोकार्पण करने के लिए कहीं कोई मीटिंग कर रहा है, तो आप बताइए। बिहार सरकार केवल एक ही मीटिंग कर रही है कि दारू और बालू और प्रधानमंत्री का कुर्सी, जो कि दूसरा कोई वैकेंसी नहीं है अभी नरेंद्र मोदी जी के अलावा में वहाँ। तो यही बिहार की स्थिति चल रही है, आप देख रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि नीतीश कुमार जी को कैसे नेता के रूप में देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी शुरू में जो उनका कार्यकाल रहा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको हमेशा समर्थन के रूप में रहा था। लेकिन अब की जो ये स्थिति इनकी हो गई है, इधर से उधर जाना, पलटी मारना और सिद्धांत के साथ में इन्होंने खिलवाड़ किया, बिहार की जनता के माइंडेड के साथ में इन्होंने खिलवाड़ किया है, तो इसकी जवाब आने वाले 2024 और 25 में इनको मिलेगा और बिहार की गद्दी से इनको उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ता करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे जो भाजपा के युवा नेता और नौरा पंचायत के उप मुखिया साहिल कुमार गुप्ता जी से, और उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर जो महागठबंधन का बैठक हुआ 2 दिन पहले और उसी से जो पूरे देश में लाने की चर्चा हो रही है, इस पर इनका विचार क्या था। तो बने रहिए उम्मीद को।